हेलो बच्चों, तो इस समय हम लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री से, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि हेलो एल्केन हेलोजन से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन उसी तरीके का देखते हैं कि क्वथनांक के बढ़ते क्रम में रखिए। ये आपके सामने हेलो एल्केन दिए गए हैं, इनको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में रखना है। तो आप लोग बच्चे ध्यान देंगे, अगर सेम एल्किल समूह, सेम हेलोजन समूह है, जैसे यहाँ पर ये है, ये है, ये है और ये है, तो आयोडीन 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 सेम हेलोजन समूह है। अगर किसी हेलो एल्केन में हेलोजन समूह सेम होते हैं, समान होते हैं, तो उसमें जिसका अनुभार सबसे ज्यादा होता है उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, और जिसका अनुभार सबसे कम होता है उसका क्वथनांक कम होता है। तो क्वथनांक का बढ़ता क्रम हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर सेम हेलोजन समूह है तब की बात होगी, अगर रहेंगे तो उसको भी बताया जाएगा। अभी ये क्वेश्चन है आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे क्वथनांक का, देखिए होता क्या है, क्वथनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कार्बन की संख्या या अनुभार की संख्या, इसी को अनुभार भी कह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कार्बन संख्या किसमें है, इसमें तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका रहेगा, CH3 CH2 CH2 CH2I। उसके बाद इसका रहेगा CH3 CH2 CH2I। उसके बाद भैया इसका रहेगा CH3 CH2I, और लास्ट में सबसे कम इसका रहेगा, जिसमें कार्बन संख्या कम है। जितने कार्बन संख्या कम रहेगी उसका क्वथनांक उतना कम रहेगा। ये क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वथनांक का वो भी क्वेश्चन है, लेकिन वो ब्रांच में है। ब्रांच में कार्बन संख्या सेम है, लेकिन ब्रांच आपके अलग अलग है। जैसे देखिएगा, पहला आपका है CH3 CH2 CHI CH3, एक ये है, सॉरी Cl दिया गया है। दूसरा है CH3 Cl CH3 Cl CHCl CH2 CH3 CH3, वो तो ही है। ये आपका दूसरा है CH3 CH3, एक ये है, और एक है बेटा CH3 CH2 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 Cl, एक ये है। ऐसी कंडीशन में अब आपको क्वथनांक का बढ़ता क्रम रखना, और ये भी आपका हेलो एल्केन है, और पीजीटी में ये सब टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है बेटा भैया। इसमें देखिए कार्बन संख्या 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब कार्बन सेम है। क्लोरीन भी सबका सेम है, सेम हाइड्रोजन परमाणु सेम है, कार्बन संख्या सेम है, सबका अनुभार सेम है। अंतर क्या है, ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आपका टर्सरी है, और ये आपका ब्रांचेज है। तो भैया ध्यान दीजिएगा, इसमें बेटा अगर कार्बन संख्या सेम हो, हाइड्रोजन सेम हो, जिसमें जितने ज्यादा ब्रांच होते हैं, जितने ज्यादा शाखाएं होती है, उसका क्वथनांक उतने कम होता है। यहां पे फार्मूला लगता है क्वथनांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांच, शाखाएं, जिसमें भले कार्बन संख्या सेम रहे, जिसमें जितना ज्यादा शाखा निकली रहेगी उसका क्वथनांक उतने कम रहेगा। यहाँ पे केवल एक ब्रांच है, यहाँ देखिए 1 2 ब्रांच है, तो 2 ब्रांच के कारण इसका क्वथनांक सबसे कम रहेगा। इसमें एक भी ब्रांच नहीं, इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक आपका रहेगा CH3 CH2 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 Cl, सबसे ज्यादा क्वथनांक इसका। दूसरे नंबर पे इसका CH3 CH2 CH Cl CH3, और सबसे कम आपका इसका रहेगा, जिसमें ब्रांच ज्यादा है, CH3 Cl CH3 CH3। इसमें ब्रांच ज्यादा है, जिसका क्वथनांक सबसे कम है, और जिसमें ब्रांच बिल्कुल कम है उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा है। इस तरीके का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं पीजीटी के लिए। यूपी पीजीटी आप देख रहे हैं 21 जून को होने वाला है, उसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा SN1 और SN2
SN2 अक्रिया के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं। SN2 और SN1 अक्रिया के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस जान जाइए, बहुत पूछे जाते हैं। SN1 अक्रिया और SN2 इन दोनों के बारे में थोड़ा सा अंतर याद रखिएगा। SN1 अक्रिया और SN2 अक्रिया जो होती है, SN1 अक्रिया दुर्बल नाभिक स्नेही अभिकर्मक करते हैं। याद रखिएगा, नंबर पहला, SN1 अक्रिया दुर्बल नाभिक स्नेही अभिकर्मक करते हैं। दुर्बल नाभिक स्नेही अभिकर्मक करते हैं SN1 अक्रिया, और SN2 जो होते हैं प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक करते हैं। इसको याद रखिएगा, प्रबल नाभिक स्नेही। अभी बताएंगे दुर्बल क्या होते हैं, प्रबल। अभी हम केवल ये बता रहे हैं कि SN1 और SN2 में अंतर क्या है। तो SN1 अक्रिया दुर्बल नाभिक स्नेही अभिकर्मक करते हैं और SN2 अक्रिया प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक करते हैं। प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक करते हैं। दूसरी चीज, ये जो SN1 अक्रिया ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होती है, ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होती है, ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होती है। और ये SN2 अक्रिया अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होती है, अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होती है। याद रखिएगा, SN1 अक्रिया ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होती है और SN2 अक्रिया अध्रुवीय। ध्रुवीय विलायक क्या है, जैसे ये Cl जो धन और ऋण में टूट जाते हैं वो ध्रुवीय विलायक है। अध्रुवीय विलायक क्या होते हैं, जो धन और ऋण में नहीं टूटते हैं, जैसे आपका CH3 CH2OH, ये आपका अध्रुवीय विलायक, क्योंकि धन और ऋणायन में नहीं टूटता। ऐसे विलायक जो धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं ध्रुवीय होते हैं, और जो धनायन और ऋणायन में नहीं टूट पाते अध्रुवीय होते हैं। SN1 अक्रिया जो होती है बेटा, ये ध्रुवीय विलायक में होती है और SN2 अक्रिया अध्रुवीय विलायक में होती है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला देखते हैं तृतीयक जो विलायक है, जैसे आपका ये CH3 जिसमें 3 CH3 होते हैं उसको तृतीयक बोलते हैं, जिसमें 2 CH3 होते हैं उसको द्वितीयक बोलते हैं, और जिसमें 1 CH3 होता है उसको प्राथमिक बोलते हैं। तो याद रखिएगा, SN1 अक्रिया तृतीयक सबसे ज्यादा करता है। जो टर्सरी होते हैं, जिसमें 3 CH3 रहते हैं, सबसे ज्यादा वो करते हैं। दूसरे नंबर पे द्वितीयक करते हैं, इसको सेकेंडरी कहते हैं। सबसे कम प्राइमरी करते हैं। इसको याद रखिएगा, SN1 अक्रिया सबसे ज्यादा तृतीयक करते हैं, उसके बाद द्वितीयक करते हैं। जो भी हल यहाँ पे रहेंगे, चाहे OH रहे या क्लोरीन ब्रोमीन जो भी रहेंगे, तो तृतीयक हैलोइल्केन जो रहते हैं वो सबसे ज्यादा SN1 अक्रिया करते हैं, उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद प्राथमिक। और SN2 अक्रिया सबसे ज्यादा प्राथमिक करते हैं, उसके बाद द्वितीयक करते हैं, सबसे कम कौन करते हैं, तृतीयक। याद रखिएगा, इसको जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे तृतीयक ज्यादा करते हैं और यहाँ पर प्राइमरी ज्यादा करते हैं। इसमें प्राइमरी कम करते हैं, इसमें तृतीयक कम करते हैं। ये याद रखिएगा, ये तीनों का अंतर है। हाँ, एक चीज और, SN1 अक्रिया 2 पदों में होती है। इसको याद रखिएगा, SN1 अक्रिया द्विपदी होती है, ये 2 पदों में होती है, और SN2 अक्रिया 1 पद में होती है। याद रखिएगा इसको। जैसे देखिए, द्विपदी में क्या होता है, SN1 में क्या होता है, CH3Cl, और मान लीजिए आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। इसमें पहले कार्बोकेटायन बनेगा, पहले CH3 आपका अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा। CH3 प्लस Cl माइनस, पहले कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन पे आकर के ये जुड़ेगा CH3 प्लस पे, ये आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक आकर के जुड़ता है और आपका CH3Nu बनता है। ये 2 पदों में होती है। ये क्रिया केवल 1 पद में होती है। कैसे, CH3Cl है, इधर आकर के Nu जुड़ता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक जुड़ता है CH3 में, इधर जुड़ना शुरू हुआ और इधर ये निकलना शुरू होता है। उसके बाद ये निकल जाता है, तो आपका Nu CH3 बनता है और आपका Cl माइनस क्या होता है, निकल जाता है। यह क्रिया 1 पदी होती है और यह क्रिया क्या होती है, द्विपदी होती है। इस तरीके से आप देख रहे हैं हैलोइल्केन में या हैलोइडियम में किस तरीके के क्वेश्चन आपके पीजीटी में आते हैं। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।